जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थी में जो है ये है कि सेकेंड बेंच में जो केस गया हुआ है उसको लेकर के, प्लस जो जजमेंट आया 27 नवंबर को, 10 दिसंबर को अपलोड हुआ, उसको लेकर के जो परेशान है उनको बोलना चाहते हैं कि आप अगर आवेदन देना चाहते हैं आराम से पूरा जनवरी आवेदन दे सकते हैं। 4 फरवरी तक आवेदन दे सकते हैं। 11 सितंबर में टैग जितने भी अभ्यर्थी हैं तो सब आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के लिए बोलते हैं सैटरडे संडे छोड़ करके जेएसएससी खुला रहता है, छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए, आप आवेदन दे सकते हैं। जो आवेदन के लिए पूछते हैं, अब मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस हैं उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में बता चुके हैं। मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस हैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता चुके हैं कि किस डेट को आवेदन देने आना है उनको। डेट को आवेदन देने आएंगे वो आवेदन देंगे। और बाकी सभी अभ्यर्थी चाहे तो आवेदन दे सकते हैं और अपने अपने एडवोकेट से एक बार जानकारी ले सकते हैं। बाकी जानकारी तो हम यूट्यूब माध्यम से आप लोगों को दे ही दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरे द्वारा जितने भी पिटिशंस हैं आगे बहुतों का आवेदन दिया जा चुका, फिर से आवेदन दे देना है। हाँ, जजमेंट कॉपी के साथ आवेदन देना है। रूल रेगुलेशन पहले हम अपने पिटिशन को बता चुके हैं, बाकी लोग भी याद रखिए, पहले जो दिए उसी तरह से देना है। प्लस आपका जो है जो जजमेंट कॉपी है साथ में उसको लगा लेना है, इतना चीज़ कर लेना है। दूसरा कि हम लोग जो सेकेंड बेंच में लड़ रहे हैं, सेकेंड बेंच में लड़ने का जो प्लानिंग चल रहा है, ये प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट बेंच में अगर हम लोग जीते हैं तो सेकेंड बेंच में भी जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर सेकेंड बेंच में नहीं जीतेंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। इसलिए अच्छा ऑप्शन यही है कि हम लोग सेकेंड बेंच में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम यही बोलना चाहते हैं कि मेरे द्वारा अगर पिटिशनर्स है तो मेरे पास तो है ही 50% पिटिशन तो मेरे ही पास है ना, तो उन लोग तो मेरे पास है ही, मेरे साथ है ही, उन लोग का जो है काम मेरे द्वारा होता है। जो नहीं है वो भी मेरे द्वारा जुड़ सकते हैं। सेकेंड बेंच में चाहे तो मेरे द्वारा आ सकते हैं। सेकेंड बेंच में अगर चाहते कोई भी पिटिशन अगर चाहता है कि मेरे द्वारा आना चाहता है या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर रहना चाहता है, ताकि उसको आके केस का कोई प्रक्रिया हो, नियुक्ति का कोई प्रक्रिया हो, तो प्रॉपर वे में अच्छे ढंग से पूरा करे, तो सेकेंड बेंच से हमसे जुड़ सकता है। सेकेंड बेंच में मुझसे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कर सकते हैं ना। और जो अन्य पिटिशंस है जो दूसरे के द्वारा जहां अलग अलग से मेरे द्वारा नहीं है, 8 जनवरी के बाद 9 जनवरी के बाद से हम उन लोगों को जोड़ने का प्रक्रिया शुरू करेंगे। जो मेरे द्वारा नहीं थे लेकिन मेरे द्वारा आना चाहते हैं, उन लोग को हम 9 जनवरी के बाद से जोड़ने का शुरू करेंगे। 8 जनवरी तक थोड़ा बिजी शेड्यूल है ना, तो 9 जनवरी से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। दूसरे पहले कहीं और थे लेकिन जानकारी नहीं मिल पा रहा है, या नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं छूट मत जाए, कोई प्रॉब्लम में मत फंस जाए, तो नियुक्ति प्रक्रिया प्रॉपर में हो, केस भी जीते, नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रॉपर में हो जाए, नियुक्ति भी प्रक्रिया में हो जाए। अगर कोई मिसिंग नहीं होना चाहते हैं, कोई दिक्कत में है, तो आप जुड़ सकते हैं। कि बहुत अनलिमिटेड इस बात को लेकर के वहाँ पे एडवोकेट वहाँ पे हैं, दूसरा ग्रुप में थे, यहाँ थे, जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब कुछ जानकारी होता है केस का, प्लस केस का प्रक्रिया, जैसे आवेदन देना है या कुछ भी हो। आवेदन तो एक इम्पोर्टेंट स्टेज है, आवेदन नहीं दीजिएगा, छूट जाइएगा तो आपका ऐसे भी बाहर हो जाइएगा। बेस्ट ऑप्शन आवेदन देना है। तो हम अपने पिटिशंस को तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डेट टाइम सब दिया रहता है कि इनको आना है, वो आवेदन जाकर देंगे, ये चीज़ है। और दूसरा, सेकेंड बेंच में जब सभी लोग जितने भी 11 सितंबर में टैग थे, सब लोग आवेदन दे दीजिए। डेट टाइम कब तक, तो पूरा जनवरी टाइम है। और 9 जनवरी के बाद जो अलग ग्रुप से पिटिशन जो मेरे द्वारा नहीं है, उनके लिए भी हम थोड़ा काम कर देंगे। 9 जनवरी के बाद से 8 जनवरी तक हम थोड़े दूसरे में बिजी हैं, आवेदन देने के में ही हैं, तो आवेदन हम थोड़ा अपने पिटिशंस को आवेदन देने का प्लान है, उसमें बिजी होंगे। दूसरा, सेकेंड बेंच में जब केस चल रहा है तो जितनी भी पिटिशन है, 4000 प्लस पिटिशन है, 4000 के आसपास पिटिशन, 4,500 पिटिशन है। इसमें आधा तो मेरे पास 2000 के आसपास, तो मेरे पास 2000 जो अलग अलग ग्रुप में पिटिशंस हैं, उन लोग को बोलना चाहते हैं कि सभी लोग इस केस में
बहुत मजबूती से लड़िए आइएगा। हम अपने पिटिशन से तो ले कर ही रहे हैं, आप सभी लोग जितने भी मेरे द्वारा है या कि सब लोग मजबूती से लड़िएगा। सेकेंड बेंच में हारना नहीं है। सेकेंड बेंच में क्या क्या पोल खोलना है, पहले कि जैसे जजमेंट पे लिखा जैसे झूठ बोला के कोर्ट में, तो कोर्ट में जो झूठ बोलने पे क्या कार्रवाई होता है, तो जैसे के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, कार्रवाई कब होगा, कब अरेस्ट वारंट जारी होगा उन लोग के ऊपर। दूसरा, अभी तक नियुक्ति जितने लोगों का हुआ उसका डेटा अभी तक पब्लिक में नहीं है, पब्लिक कब होगा, ये चीज़ है ना। ऐसे बहुत सारा चीज़ है। और जो सीट हम लोग मांग किए थे 3704 सीट ST/SC का जो सरेंडर सीट है वो है आ ही गया है, लेकिन और 2034 सीट भी है, लगभग 6000, लेकिन हम लोग का तो मांग था तो 9000 सीट के आसपास, 2400 के आसपास। मेरा वीडियो बहुत सारा देखें। बाकी सीट पे जो जांच बैठा जांच बैठ के जो है सुनवाई तक में ही, किसी सुनवाई तक में ही सारा रिपोर्ट सबमिट हो जाए सेकेंड बेंच में, उस सब की मांग को लेकर के कि हम लोग एकदम प्रॉपर फेयर चाहते हैं ना। हम लोग को पता ही है कि JSSC जैसे संस्था इतना झूठ, इतना करप्ट संस्था कभी भी सही से प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा ना। और हम लोगों को जो है, हम आज भी बाहर है, कल भी बाहर रहेंगे, इस तरह से बाहर ही रहेंगे। तो इसलिए सभी लोगों को यही है कि आप लोग पूरी मजबूती के साथ साथ दीजिएगा। या तो साथ दीजिए, या तो चाहते हैं आप मेरे द्वारा आना चाहते हैं मेरे द्वारा भी आ सकते हैं। जितने भी पिटिशनर्स हैं अन्य ग्रुप में है, अन्य मतलब आप नहीं हो पा रहा, आप मुझसे जुड़ जाइए, हम आपको सेकंड बेंच में अपने में जोड़ देंगे और आपका पूरा प्रक्रिया कर देंगे। कोई कहीं भी कोई किंतु परंतु का बात नहीं है, एकदम हो जाएगा। आप कहीं और ग्रुप में है, नहीं रहना चाहते, आइए। आवेदन बहुत सारे लोग तो ये भी है कि बहुत सारा अदर ग्रुप में है लेकिन आवेदन देने नहीं दिया जा रहा है, आवेदन देने को नहीं बताया जा रहा है। अगर आप आवेदन नहीं देते हैं, आप पिटिशन बन के आपका नियुक्ति नहीं होगा। आप 11 सितंबर वाला थे, सब लोग जजमेंट कॉपी के साथ आवेदन दे दीजिए। 1 सितंबर वाला का ऑलरेडी दिया हुआ है जजमेंट कॉपी के साथ आवेदन, उनको देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन 11 सितंबर वाला दे सकते हैं। उनके जजमेंट कॉपी अभी आया वो दे सकते हैं, पूरे जनवरी दे सकते हैं। डेट पूछते हैं बस इतना ही है। लेकिन साथ में यही है कि सब लोग साथ जरूर दीजिए। थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगा तो आप ज़रूर दीजिए। डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे मेरे द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं इस केस को। चाहे तो अब जितने भी पिटिशनर्स हैं अन्य ग्रुप के माध्यम से, अन्य एडवोकेट के माध्यम से, तो चाहे तो आप मेरे द्वारा एक केस को मदद कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन से एक केस में लॉयर हायर होंगे ना, टॉप लॉयर को हायर करके इस केस का एकदम पूरा जड़ तक ख़त्म करके हिसाब लगा देना है, ताकि आपको नियुक्ति में किसी तरह का किंतु परंतु नहीं। लड़ना बहुत आवश्यक है। याद रखिएगा कि कोई भी प्रेस से, कोई भी रिक्वेस्ट से या कोई भी इमोशनल से कोई भी काम नहीं होता है। एकदम फुल फाइट अधिकार के बेसिस पर लेना है। ये मेरा अधिकार है, मेरे को चाहिए, इस बेसिस पर लेना है। किसी तरह से कोई किंतु परंतु करने से नहीं होगा। तो सब लोग यही है कि याद रखिएगा, कोर्ट केस पैसे के बेसिस पर लड़ा जाता है। थोड़ी ऐसा नहीं है कि हम लोग की संख्या इतनी ज़्यादा है ना, 4000 से ज़्यादा पिटिशन हम लोग टोटल, 2000 के आसपास मेरा खुद का, बाकी लोग मिला के, तो इतना पिटिशन है 4000 के आसपास। अगर हम लोग प्रॉपर वे में लड़ते हैं तो यकीनन बताते हैं कि केस एकदम जीत होगा, पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया होगा, पूरी खाली सीट पर नियुक्ति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सब लोगों को मान लेते हैं कि कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या हम लोग, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या शेख मोहसिन अकेले लड़ेगा? क्या मैं शेख मोहसिन अकेले लड़ सकता हूँ? क्या मैं इतना फाइनेंशियली सपोर्टेड हूँ कि मैं वहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं कुछ काम करवा सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग आए, ये नहीं कि 10-15 लोग 20 लोग से नहीं, A to Z एक कैंडिडेट जो इस केस में पिटिशन है, सब लोग सहयोग कीजिए। सहयोग करने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप इसे मैसेज कीजिए कि आप हाई स्कूल 2016 के केस में मदद करना चाहते हैं। आप मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही स्कैनर फ़ोन पे, गूगल पे मिल जाएगा। आप अगर पेमेंट करते हैं, सपोर्ट के लिए पेमेंट करते हैं, तो आपको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ देंगे। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा केस का भी। ये चीज़ है, अन्य ग्रुप में है लेकिन मदद करना चाहते हैं, अगर आप मेरे द्वारा मदद करेंगे तो हम आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और आप ही के पैसा ला के बाहर से एडवोकेट ला के लड़ देंगे। तो सभी लोग जो मेरे द्वारा जो है वो तो है ही हैं, जो नहीं हैं, जो बाहर से अलग से हैं, तो उन लोग सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपका ही केस को हम लोग खुद मिल करके लड़ सकें।
लेकिन आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। व्हाट्सएप में बस ये मैसेज कीजिए आप कि टीजीटी 2016 के केस में सेकेंड में आप मदद करना चाहते हैं। आपके लिए स्कैनर फ़ोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से जिससे पेमेंट कीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, जहाँ पे आगे से भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। तो ज़रूर से ज़रूर आप ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि आप नहीं करते हैं, तो यकीन बताते हैं कि ये कमज़ोर पड़ेगा। बस इतना ही याद रखिए, कमज़ोर पड़ेगा, कमज़ोर होइएगा। लेकिन जहाँ भी याद रखिएगा कि कमज़ोर आदमी हमेशा उसके साथ अन्याय होता है। कमज़ोर होना, गरीब होना सबसे बड़ा पाप है। आपको मजबूत होना है, मजबूत होना है हर तरह से। आप जिस स्टेज पे हैं उससे मजबूत बनिए, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़िए, जितना तरक्की करना चाहते हैं करिए। गरीब बन के रहना, मजबूर बन के रहना, इससे बड़ा अपराध नहीं है कोई, ये भी समझिए। आप सोचते होंगे कि आपको कोई दया करेगा, ये करेगा, ये सब बोलिए। कोई कहता है आपके ऊपर दया करता है, बोलिए दया मेरे को मत करो, ठीक है ना। इसलिए इस केस को अगर जीतना है तो मुझे मजबूत होना होगा। मजबूत होइएगा, जीतिएगा, अधिकार से लीजिए। किसी से कोई भीख नहीं मांगना है, किसी से कोई मत दो, मुझे मेरे पर एहसान मत करो, ठीक है, एहसान मत करो बस। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग सहयोग कीजिए। हाँ, मेरे द्वारा सहयोग करने के इच्छुक बहुत थे कि आपके द्वारा सहयोग राशि करना चाहते थे, कर सकते हैं। आपका पैसा सही जगह पे लग जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं ना। तो ज़रूर से ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होइए और सहयोग ज़रूर कीजिए। हाँ, सहयोग का मामला हम 9 जनवरी के बाद से शुरू करेंगे। आप लोगों का जो लोग अलग ग्रुप के हैं, मेरे द्वारा नहीं है, मेरे द्वारा है, उनका भी काम हो जा रहा है। 8 जनवरी तक उनका काम हम कर लेंगे। 9 जनवरी के बाद से अन्य ग्रुप जो लोग हैं उनका काम करेंगे। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिए और इस केस में मजबूती से दिल से लड़िए ना, ताकि जो है कोई तरह से प्रॉब्लम नहीं हो। अगर किसी तरह से हारना नहीं है हम लोग को, हम लोग जीत के रहना है। सेकेंड मैच में अगर किसी तरह से किंतु परंतु हो गया तो लेनी क्या देनी पड़ जाएगा नहीं। इसीलिए आपका थोड़ा सहयोग राशि भी बहुत मदद करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, बाकी अपडेट देते हैं। बस अभी तक जो पिटिशन्स नहीं बने होंगे, हाँ एक बात और भी, अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, आप पिटिशनर बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। सिर्फ कोर्ट केस में ही नहीं जोड़ेंगे, बल्कि सेम डिसीजन भी आ जाएगा आपका और सेम लेवल पर खड़े हो जाइएगा आप। जैसा सब लोग हैं वहीं आप भी खड़े, जैसे नियुक्ति प्रक्रिया सबका होगा वैसे आपका भी होगा। तो नए पिटिशन जो अभी तक पिटिशन नहीं बने, जरूर बनिए। ठीक है, धन्यवाद। भी अपडेट देते हैं।